हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ एमआरवाई स्टडी। आज का हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है मैक्रो इकोनॉमिक्स से। और हमारी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंप्लीट हो चुकी थी, तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की आपको प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और जैसे कि आपको पता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का सिलेबस बचा हुआ था, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में मंडे टू फ्राइडे आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स की क्लास चलेगी। और इसमें हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का जितना भी सिलेबस बचा हुआ है उसको कवर करेंगे। साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो आ सकते हैं उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अगर आपने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं करा हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें अगर आप न्यू व्यूवर्स हैं। साथ ही साथ एक अनाउंसमेंट की, जो भी बच्चे इकोनॉमिक्स और साथ ही साथ ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर वो ह्यूमैनिटीज ग्रुप से हैं तो मैं निरंतर ह्यूमैनिटीज और आर्ट्स वालों के लिए वीडियोस लाता रहता हूं, और तो आप मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो आज हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज है हमारी 5 जुलाई। ठीक है, फर्स्ट वीडियो में आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब बेसिकली जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है हमारा, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारी जो इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स जो बुक है उसमें फर्स्ट चैप्टर दिया हुआ है इंट्रोडक्शन, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारा सिलेबस कहाँ से शुरू होता है? नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट से। लेकिन हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें बिल्कुल बेसिक से शुरू करना है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि मैक्रो इकोनॉमिक्स असल में सब्जेक्ट कौन सा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स। हमें उसकी मीनिंग समझनी होगी, उसका इमरजेंस समझना होगा कि वो कैसे बना एक टॉपिक। हम अभी तक 11th क्लास में माइक्रो पढ़ते आ रहे थे, तो अब मैक्रो में क्या ऐसा चेंज आया कि हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स बनानी पड़ी, तो वो भी हमें पढ़ना जरूरी है। तो ये सारी चीजें हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ने वाले हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स हम स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री एज अ होल। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? एक स्टडी है, ठीक है, या आप कह सकते हो कि इकोनॉमिक्स की एक ब्रांच है। आप डेफिनेशन में अगर स्टडी नहीं लिख रहे हो, थोड़ी डेफिनेशन को बढ़ाने के लिए आप क्या लिख सकते हो? मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच स्टडी द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री एज अ होल। अभी माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ते आ रहे थे? माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम ये पढ़ रहे थे कि किसी भी फर्म की या किसी भी छोटी मार्केट की जो इकोनॉमी है वो कैसी है। हम एक पर्टिकुलर मार्केट की बात कर रहे थे। यहां पर हम क्या करेंगे? यहां पर हम एक कंट्री की एक बिग इकोनॉमी की बात करेंगे, एक बड़े स्तर पर, कि जब कोई गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होता है किसी भी इकोनॉमी में तो क्या सिचुएशन होती है। जब गवर्नमेंट और मार्केट दोनों साथ साथ काम करती हैं एक कंट्री में तो क्या सिचुएशन होती है। हमने अभी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो जो चीजें पढ़ी थी वो सारी मैक्रो इकोनॉमिक्स पर बेस्ड थी। इसीलिए आपको 12th क्लास में इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट साथ में मैक्रो इकोनॉमिक्स रख दिया गया। ठीक है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री एज अ होल। अब ये कैसे है? कंट्री की इकोनॉमी एज अ होल की कैसी स्टडी करता है, तो वो भी हम समझते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारा एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर से एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्रीकल्चर में हम क्या करते हैं? सच क्रॉप्स उगाते हैं कुछ। और हम ले लेते हैं, जैसे वीट ले रहे हैं, ठीक है, वीट, कोई भी वीट एक क्रॉप है, हमने उस वीट को उगाया, फार्मर्स द्वारा उगाया गया, तो ये क्या हो गया? एग्रीकल्चर आउटपुट हो गया हमारे पास। एक आउटपुट है ना, ये एक आउटपुट निकल के आया, एग्रीकल्चरल आउटपुट। अब ये कहां जा रहा है? ये गया हमारा इंडस्ट्रीज में, तो यहां से यहां बन गया हमारा फ्लोर। यहां से हमारा क्या बन गया? फ्लोर बन गया। ये हमारा इंडस्ट्री में चला गया, इंडस्ट्रियल गुड बन गया जी। ठीक है,
फ्लोर बन गया। अब ये फ्लोर कहाँ गया? जाहिर सी बात है कि जब वो फ्लोर इंडस्ट्री में बना तो वो कहाँ जाएगा? वो मार्केट में जाएगा। मार्केट में क्या चीज तय होती है? मार्केट में हमारी प्राइस तय होती है। क्या होती है तय? प्राइस। ठीक है, मार्केट में क्या बनती है? प्राइस बनती है। प्राइस बन गई। अब प्राइस बन गई तो प्राइस जब मिलेगी किसको? इंडस्ट्री को मिलेगी प्राइस, है ना? तो वो उसमें से अपना कॉस्ट निकाल लेगी। हमने माइक्रो में पढ़ा था ना कि जो हमारा कॉस्ट होता है, जो टोटल कॉस्ट होता है, उसको माइनस करते हैं हम किससे? टोटल रेवेन्यू से। जब हम माइनस करते हैं उसको तो हमारा क्या निकल के आता है? हमारा जो भी इनकम है वो निकल कर आती है। टोटल कॉस्ट में से टोटल रेवेन्यू में से हम टोटल कॉस्ट को माइनस कर देते हैं तो हमारा जो निकल के आता है वो क्या आता है? जो हमारा इनकम होती है, जो किस किस की इनकम? जो हमने मशीनरीज लगाई उसके लिए कैपिटल, जो हमने यूज करे लेबर्स उसके लिए वेजेस, जो हमने एंटरप्रेन्योरशिप के लिए एंटरप्रेन्योर को रखा तो उसके लिए प्रॉफिट। तो ये सारे थे हमारे पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो उनकी क्या होगी? वहां से इनकम होगी जनरेट। जब वहां से इनकम जनरेट होगी तो वहां पर ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा? एम्प्लॉयमेंट। भाई जहां पर इनकम होती है वहीं पर तो एम्प्लॉयमेंट होगा। जहां पर इनकम नहीं है तो इसका मतलब वो एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है ही नहीं। तो हमें ये क्या देखने को मिल रहा है कि एक पर्टिकुलर इकोनॉमी में जब हमारे पास आउटपुट आता है, आउटपुट जब हमारा इंडस्ट्रियल गुड बनता है उससे हमें प्राइस बनता है, फिर उसके बाद हमारा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो आउटपुट है, अगर आउटपुट में गिरावट आ गई तो हमारा इंडस्ट्रियल गुड्स में भी गिरावट आ जाएगी, और अगर इंडस्ट्रियल गुड्स में गिरावट आ गई तो हमारा प्राइस लेवल बढ़ जाएगा। प्राइस लेवल बढ़ेगा तो हमारा एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। अगर यही सिचुएशन उल्टी हो जाए कि आउटपुट हमारा बढ़ गया, इंडस्ट्रियल गुड्स हमारे बढ़ गए, प्राइस हमारा घट गया, प्राइस अगर घट गया तो एम्प्लॉयमेंट भी घट गया। समझ रहे हैं आप बात को? तो ये जो पूरा जो प्रोसेस होता है किसी भी पर्टिकुलर इकोनॉमी में, किसी भी पर्टिकुलर कंट्री में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी। ठीक है, इस चीजों को बोलते हैं हम मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी या मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस। ठीक है, तो यही सारी चीजों को, इन्हीं सारे फिनोमेनास को हम पूरा इस बुक में, या आप कह सकते हैं इस पूरे चैप्टर में, या आप कह सकते हैं इस पूरे सब्जेक्ट में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आपको लास्ट तक बने रहना है मेरे साथ। मैक्रो इकोनॉमिक्स की पूरी वीडियोस मैं लेकर जरूर आऊंगा। ठीक है, सो फ्रेंड्स, अब हम पढ़ने वाले हैं कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के फीचर्स पढ़ना इंपॉर्टेंट क्यों है? सबसे पहली बात तो ये, अगर हम किसी भी सब्जेक्ट को, फॉर एग्जांपल हम मैथ्स ले लेते हैं, तो मैथ्स में अगर हम फॉर्मूलेस को नहीं पढ़ेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ेंगे, उसके पीछे की वजह नहीं पढ़ेंगे कि हमें जो, फॉर एग्जांपल अगर हम ले लेते हैं रेशियो प्रपोर्शन, तो रेशियो प्रपोर्शन हमें क्यों पढ़ना चाहिए? अगर हम वो ही नहीं जानेंगे तो हमें पढ़ने का मतलब ही नहीं है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ते हैं उसकी वजह नहीं जानेंगे तब तक हमें कोई मतलब ही नहीं पढ़ना। अगर मैं कहूं तो आप पता ये वाली वीडियो स्किप कर सकते हैं, लेकिन एक अंदर से एक फीलिंग आती है कि भाई स्किप नहीं करना चाहिए। क्यों स्किप नहीं करना चाहिए? क्योंकि इसमें हमें इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ाया जा रहा है। अगर हमें कुछ अच्छी चीजें नहीं बताई जाती तो आप स्किप कर दो, नेशनल इनकम पर पहुंच जाओ, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। देखो, फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं हम। देखो, मैक्रो का मतलब क्या होता है? मैक्रो का मतलब होता है लार्ज, या फिर आप कह सकते हो बिग। बिग टाइप ऑफ इकोनॉमी, लार्ज इकोनॉमी। वहां हम क्या कर रहे थे? माइक्रो में हम इंडिविजुअल इकोनॉमी पढ़ रहे थे। तो ये क्या करती है? कंट्री की एक लार्ज इकोनॉमी का बात करती है। ठीक है, तो फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। इट स्टडी द एग्रीगेट आउटपुट लेवल, प्राइस लेवल और एम्प्लॉयमेंट लेवल इन अ डिफरेंट प्रोडक्शन यूनिट ऑफ अ इकोनॉमी। अब भाई साहब, एग्रीगेट आउटपुट लेवल मतलब कि वहां हम क्या कर रहे थे? किसी भी पर्टिकुलर फर्म का एग्रीगेट, मतलब पर्टिकुलर फर्म का आउटपुट लेवल पढ़ रहे थे। यहां हम क्या करेंगे? एग्रीगेट पर पढ़ेंगे, मतलब कि पूरी इकोनॉमी की जो जितने भी सेक्टर्स हैं उनका एग्रीगेट। प्राइस लेवल, सारी इकोनॉमी के जितने भी सेक्टर्स, इकोनॉमी के सेक्टर्स कितने हमारे? 3 सेक्टर हैं। पहला एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर। ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, इसको हम पढ़ते हैं।
ठीक है। तो प्राइस लेवल, एम्प्लॉयमेंट लेवल इन अ डिफरेंट प्रोडक्शन यूनिट ऑफ इकोनॉमी। डिफरेंट प्रोडक्शन यूनिट का मतलब क्या है यहाँ पर, वही 3 इकोनॉमी के जितने भी हमारे सेक्टर्स हैं उनका। अब आप बोलोगे कि भाई सर्विस सेक्टर में से कैसे, सर्विस सेक्टर तो प्रोडक्शन करते ही नहीं है, सर्विस सेक्टर तो सर्विस देता है, तो भाई सर्विस सेक्टर में भी एम्प्लॉयमेंट का प्रोडक्शन हो रहा है, तो इसीलिए उसको भी प्रोडक्शन यूनिट बोलेंगे हम इकोनॉमी की। ठीक है। दूसरी चीज आती है इन मैक्रो इकोनॉमिक्स वी यूजुअली सिंप्लीफाई द एनालिसिस ऑफ हाउ द कंट्री टोटल प्रोडक्शन एंड द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर रिलेटेड टू एट्रीब्यूट्स, वेरिएबल जिनको हम बोलते हैं। कहने का मतलब यहां पर ये है कि जो टोटल प्रोडक्शन हो रहा है, आउटपुट हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट हो रहा है जो हमारा, वो दोनों एक दूसरे से कैसे इंटर रिलेटेड है। दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड का मतलब ये है कि वो एक वेरिएबल से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा आउटपुट लेवल बढ़ गया तो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली क्या होगा कि हमारा जो फर्म का जो प्राइस है तो वो क्या होगा, वो घट जाएगा। हमने पढ़ा था ना माइक्रो इकोनॉमिक्स में, तो उस पर एम्प्लॉयमेंट से क्या उससे असर पड़ रहा है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट उससे घटेगा कि बढ़ेगा, तो वो प्राइस रेट तय करते हैं। प्राइस रेट के बाद हमारा हो जाता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट से क्या उस पर फर्क पड़ रहा है, ठीक है, वेज रेट से क्या फर्क पड़ रहा है दोनों पर, तो वो क्या होता है कि वो एक वेरिएबल के जरिए हम रिलेट करते हैं। ठीक है। सो ऑन फोकसिंग ऑन सिंगल इमेजिनरी कमोडिटी। सिंगल इमेजिनरी कमोडिटी का मतलब यहां पर ये है कि फॉर एग्जांपल हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर से लेबर्स को ले लिया, तो लेबर्स में हम क्या करेंगे, एक एक लेबर की हम जानकारी नहीं लेंगे, हम क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर सिंगल लेबर को ले लेंगे। फॉर एग्जांपल हमने किसी भी फर्म में से किसी भी अकाउंटेंट को ले लिया, ठीक है, वो क्या करता कि सबके इनकम को लिखे रहता, तो क्या कर लिया हमने, उसको ले लिया। अब उसको लेने के बाद हम क्या कर रहे हैं, उसके बारे में जानकारी लें कि उसको कितने वेजेस मिल रहे हैं, कितने उसके कितना उसका इंटरेस्ट उसमें कट रहा है, सारी चीजें उसमें हमने देख ली। तो उससे क्या करते हैं, पर्टिकुलर कमोडिटी से, पर्टिकुलर गुड से हम क्या करते हैं, सारी पूरी इकोनॉमी का पता लगाते हैं। कभी कभी क्या होता है, कुछ कुछ केसेस में ऐसा नहीं हो पाता, तो हम क्या करते हैं, डिफरेंट गुड्स को लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एग्रीकल्चर में से एक ले लिया, इंडस्ट्रियल में से एक ले लिया, सर्विस सेक्टर में से एक ले लिया, तो इससे क्या होता है कि इससे हमें बेनिफिट मिलता है पूरी इकोनॉमी को स्टडी करने का। इट इज द स्टडी ऑफ टैक्सेशन एंड बजटरी पॉलिसी। टैक्सेशन एंड बजटरी पॉलिसी क्या है, इट इज टोटल बेस्ड ऑन द गवर्नमेंट बजट। मतलब कि टैक्सेशन, गवर्नमेंट टैक्स क्यों बनाया गवर्नमेंट ने, क्यों टैक्स इंपोज करती है इनकम पर, सेल्स पर, जीएसटी पर, ठीक है, और क्यों बजटरी पॉलिसी बनाई, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी जो होती है गवर्नमेंट की, वो क्यों बनाई गवर्नमेंट ने। तीसरी चीज, और उनसे मनी सप्लाई और एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट पर क्या चेंज आ रहा है, मतलब कि उन पर क्या फर्क पड़ रहा है। ये सारी चीजें जो है ना, वो इसी से इंटर रिलेटेड होती हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन इकोनॉमी में क्यों होता है इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेशन बजटरी, वो सारी चीजें भी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमारे फीचर्स हो गए मैक्रो इकोनॉमिक्स के। अब कल हम पढ़ेंगे इमरजेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट जो हमारा 2 दिन चलने वाला है, इसीलिए आप इसको छोड़िएगा नहीं। वैसे ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन आप इसको छोड़िएगा नहीं, क्योंकि ये आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देने वाला है अगर आप फ्यूचर में इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं हायर क्लासेस में। ठीक है, सो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं कल। थैंक यू।